ये देखिए गॉल ब्लैडर स्टोन होते ही ऐसा दिमाग में आ गए मरीजों को और डॉक्टर के दिमाग में भी ऐसा है कि गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दो। ये गॉल ब्लैडर स्टोन बोले तो खाली स्टोन को नहीं निकालते, खाली पत्थर को या कंकरी को नहीं निकालते, गॉल ब्लैडर को ही निकालते। ये पहले समझना चाहिए। 90% ऑफ द गॉल ब्लैडर स्टोन्स कैन बी रिमूव्ड विदाउट एनी सर्जरी। सर्जरी के बिना खाली होम्योपैथिक दवा से 90% ऑफ दी केसेस को हम लोग क्योर कर सकते हैं। वो स्कैनिंग में मालूम पड़ता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उनको कोई दिक्कत नहीं रहता है, उसे कोई दर्द वगैरह नहीं होता है, कुछ महसूस नहीं होता है, मगर वो टाइम में भी अगर इलाज किया ना शुरुआत में ही वो निकल जाएगा। ये इलाज से क्या है फ़ायदा उनको, तो एक तो क्या है दर्द सहन सकता है, दूसरा तो है कि क्या गॉल ब्लैडर भी उन लोग रिस्टोर कर सकते हैं, या नहीं तो गॉल ब्लैडर अपने आप को निकाल दिए तो ज़िंदगी पर उनको हजम नहीं होगा। 24 घंटे में एक बार तो एटलीस्ट गॉल ब्लैडर का मुंह खुलता है और वो आउट हो सकता है स्टोन। तो मतलब क्या ये भ्रांतियां जो है लगातार आ रही हैं सामने। उत्तराखंड के मरीज़ आपसे संपर्क करना चाहें, आपसे किसी तरीके की बातचीत करके ये जानना चाहें कि उनका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, तो कैसे आप तक पहुंचा जा सकता है, और क्या ऐसी सिस्टम है कि बेंगलोर आए बगैर ही उनका ट्रीटमेंट हो सकेगा? हाँ, हो सकेगा ना, क्यों नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये कोविड का टाइम है तो हम लोग काफ़ी मरीज को ट्रीटमेंट दिया है किधर ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में है, ये तो इंडिया में है उत्तराखंड। आपने गॉल ब्लैडर स्टोन का पनीर से भी कोई ताल्लुक है या नहीं? आपने पनीर को तो ना बोलता हूँ मैं, पनीर नहीं खाना चाहिए कोई भी, गॉल ब्लैडर स्टोन वाले या न स्टोन वाले, पनीर तो नहीं खाना चाहिए। थोड़ी वेजिटेबल है कोई पहाड़ में या इधर उधर होता है, वो कोई पेड़ में होती है, फिर कैसे उसको वेजिटेबल माना जाता है? नहीं, ये गलत है। पाल सुमीरा रेसिडेंसी जो किच्छा में टोल प्लाजा के पास NH9 पर स्थित है। मॉडर्न सुविधाओं, हरी भरी खुली जगहों और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पाल सुमीरा रेसिडेंसी लग्जरी लाइफस्टाइल की एक नई पहचान। नमस्कार, न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में इस समय रोगों के उपचार के लिए पद्धतियों पर लगातार चर्चा की जा रही है। काया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में हम लोग इस समय हैं और यहाँ पर ये जो चर्चा चल रही है, इस समय हम लोग बातचीत करेंगे एक रोग जो स्पेशल खास तौर से स्टोन्स को लेकर बातचीत की जाती है। गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए माना जाता है, एलोपैथी में अक्सर बोला जाता है कि इसका इलाज केवल यही है कि अगर स्टोन हो गया है तो उसमें गॉल ब्लैडर को रिमूव ही करना एक उपचार का तरीका एलोपैथी में चलता है, जो कि सर्जरी बतौर है। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं, बेंगलोर से डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर श्रीपद हेगड़े जी हैं, जो कि प्रोफेसर हैं और मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेंगलोर में आपकी सेवाएं थी। इस समय उत्तराखंड में है, ये सौभाग्य की बात है। हम लोग चलिए उनसे बातचीत करते हैं। क्या गॉल ब्लैडर स्टोन को कैसे रिमूव किया जा सकता है, कोई बगैर उसके सर्जरी के अलावा क्या इसको रिमूव किया जा सकता है, जो लगातार ये बोला जा रहा है? नमस्कार, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे आप। ये देखिए गॉल ब्लैडर स्टोन होते ही ऐसा दिमाग में आ गए मरीजों को और डॉक्टर के दिमाग में भी ऐसा है कि गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दो। ये गॉल ब्लैडर स्टोन बोले तो खाली स्टोन को नहीं निकालते, खाली पत्थर को या कंकरी को नहीं निकालते, गॉल ब्लैडर को ही निकालते। ये पहले समझना चाहिए आप लोग। और इसमें क्या होता है, अगर गॉल ब्लैडर है ना तो भगवान इसलिए दिया है कि उससे पित्त स्टोरेज हो, तो वो खाने के बाद में हजम होने के लिए वो पित्त का ज़रूरत रहता है, वो निकले। बोला तो बाइल, ये बाइल एक्चुअली वो स्टोर करता है, तो बाद में कब ज़रूरत पड़ता है तब वो रिलीज़ करता है। अगर गॉल ब्लैडर को ही निकाल दिया तो ये पित्त आपको कब चाहिए तब नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप दिमाग में रख के फिर आगे सोचते गए तो आपको मालूम पड़ेगा। ये गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको निकालो। ठीक है, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया तो दर्द आएगा, वो कितना स्टोन है दर्द का हिसाब कैसा है, ज़्यादा दर्द है वो सहन नहीं कर सकते या सहन कर सकते, ये हिसाब से होती है। अगर शुरुआत में ही मालूम पड़ा तो गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उसको तुरंत अगर होम्योपैथिक दवा चालू किए तो उसको पूरा स्टोन को बाहर निकाल सकती। अगर तो बाहर आ जाएगा, नहीं तो वो छोटा होके पिघल जाएगा, बोला तो अपने आप डिसॉल्व होके बाहर आ जाएगा। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ कि 90% ऑफ द गॉल ब्लैडर स्टोन्स कैन बी रिमूव्ड विदाउट एनी सर्जरी। सर्जरी के बिना खाली होम्योपैथिक दवा से 90% ऑफ दी केसेस को हम लोग क्योर कर सकते हैं। ये 10% केसेस मैं किधर बोल रहा हूँ, अगर ज़्यादा पत्थर हो गए तो वो ब्लॉक कर दिया, जॉन्डिस वगैरह हो गया, बहुत सीवियर जॉन्डिस हो गए, तो ऐसा चीज़ में तो नहीं हो सकता है, और तब तो ऑपरेशन का ज़रूरत रहता है। या कोई कैंसर वगैरह हो या कोई ट्यूमर हो विच ब्लॉक कर रहे, वो चीज़ में अलग होती है।
अगर नहीं, खाली ये पत्थर है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक बार दवा चालू किया तो उनका दर्द कम होने लगेगा। पहले शुरुआत वो है। दूसरा क्या है कि ये दर्द आने का समय पहले कितना दिन में 3-4 बार आए, वो बाद में 2 बार आएगा या 1 बार आएगा। ऐसा होते होते धीरे धीरे दर्द पहले कम होते जाएगा, उसके बाद में उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कब वो स्टोन उनका शरीर से निकल गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये समझना चाहिए। तो अगर कुछ कुछ लोग को क्या होता है, वो गॉल ब्लैडर स्टोन के हिसाब से उसके साथ साथ में उनको जॉन्डिस भी हो जाता है। इसलिए तो वो समझना चाहिए कि जॉन्डिस के साथ में गॉल ब्लैडर स्टोन है या साइलेंट स्टोन बोलते हैं। उससे कभी कभी ऐसे ही आप लोग अगर अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग किए, वो स्कैनिंग में मालूम पड़ता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उनको कोई दिक्कत नहीं रहता है, उसे कोई दर्द वगैरह नहीं होता है, कुछ महसूस नहीं होता है। मगर वो टाइम में भी अगर इलाज किया ना शुरुआत में ही, वो निकल जाएगा। ये इलाज से क्या है फ़ायदा उनको, तो एक तो क्या है दर्द सहन सकता है, दूसरा तो है कि क्या गॉल ब्लैडर भी उन लोग रिस्टोर कर सकते हैं, या नहीं तो गॉल ब्लैडर अपने आप को निकाल दिए तो ज़िंदगी पर उनको हजम नहीं होगा। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। वो बोलेंगे नहीं नहीं ठीक है, तो छोटा सा मामूली ऑर्गेन है, निकालो, कुछ नहीं होगा, होगा कुछ नहीं बराबर। मगर मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स दे सफ़र फ्रॉम इंडाइजेशन, क्योंकि डाइजेशन के लिए क्या पित्त का ज़रूर है, वो नहीं मिलेगा उनको, इसलिए वो प्रॉब्लम होता है। सर मल्टीपल स्टोन की भी बात आती है, कई बार बोला जाता है कि मल्टीपल स्टोन है, और आयुर्वेद में भी हमने सुना है कि इसमें ट्रीटमेंट किया, और लोगों का कहना है कि 24 घंटे में एक बार तो एटलीस्ट गॉल ब्लैडर का मुंह खुलता है और वो आउट हो सकता है स्टोन। तो मतलब क्या ये भ्रांतियां जो है लगातार आ रही हैं सामने, क्या इसका वाकई में उपचार यकीन नहीं हो पाता लोगों को? क्या होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक में इसमें ट्रीटमेंट है बगैर गॉल ब्लैडर को रिमूव किए? नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा पूछा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो हर 8 घंटे में एक बार खुलता है बाद में बंद हो जाता है। तभी तभी हम लोग खाना खाते हैं तो फूड गोस टू इनसाइड, एक्चुअली उसका हजम होने के लिए, डाइजेशन के लिए वो बाइल का ज़रूरत रहता है, तो वो बाइल सिक्रेशन होता है तब वो खुलता है। क्योंकि गॉल ब्लैडर का काम वही है कि वो बाइल को स्टोर करके रखे। वो एक तैली है छोटा सा, एकदम थिन रहता है, अपना बलून कैसा रहता है, बलून जैसे ही रहता है वो, इसलिए बहुत थिन वॉल्ड वेसल्स होता है, इसलिए वो बहुत सेंसिटिव डेलिकेट होता है। ये गॉल ब्लैडर स्टोन आप पूछ रहे थे कि मल्टीपल स्टोन्स, बहुत से स्टोन है, ये स्टोन रहा तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर ये स्टोन के साथ में गॉल ब्लैडर को इन्फेक्शन भी हो गया तो तब ज़्यादा दर्द रहता है, तब तड़पते हैं उन लोग, तो कुछ नहीं कर सकते। अरे ठीक है सर्जरी करके तो भी कैसे भी निकाल डालो। ये इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका क्या हो रहा है, ये एक स्टोन है, ये मल्टीपल स्टोन है, इट हार्डली मैटर्स, कोई भी इसमें होता है। मल्टीपल स्टोन छोटा छोटा स्टोन रहता है, ये स्टोन बोला तो पत्थर नहीं है, बोलते ही पत्थर, एक्चुअली दिस इज ए हार्ड स्टफ मटेरियल, एक्चुअली फैट से बना हुआ रहता है। हम लोग बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स है वो, स्टियटिक स्टोन्स। ये स्टोन्स इतना बड़ा बड़ा थिक होता है ना, तो छोटा छोटा साइज में रहता है। ये सभी मिलके ऐसा लगता है कि बड़ा हुआ है। कभी कभी वो स्लज भी रहता है, स्लज भी डिस्लॉज होता है, और उसके साथ में ये स्टोन भी डिस्लॉज होता है। ये बहुत चीज़ से मैं बोलता हूँ, और बहुत से पेशेंट को ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि होम्योपैथी में उसको दवा है। ऐसा कोई एक्सपर्ट या सीनियर डॉक्टर हुई ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दूसरा मामूली से आदमी से नहीं हो सकता है। और या शुरुआत में कोई सोचेंगे नहीं 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 उसको सर्जरी एक ही है, सर्जरी से निकाल डालो, नहीं तो बार बार तकलीफ आते रहेगा। अगर डर गए वो मर गए। अगर जैसे हम लोग बात करें मरीज़, हमारे भी कई उत्तराखंड के भी मरीज़ इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो सबसे पहले उनकी बात आती है कितने दिनों में, क्योंकि लोग जो हैं जो इनको प्रॉब्लम होती है तो वो ये जानना चाहते हैं कि हम कितने दिनों में इसको क्योर हो सकता है हमारा। और इसकी फ़ीस को लेके भी लगातार हमारे पास में क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे, हम जब हम लोग चैनल पर अपने वीडियो पोस्ट करेंगे तो हमसे भी सैकड़ों की संख्या में जो मरीज़ हैं वो ये पूछेंगे भी। तो सबसे पहले तो ये कि कितने दिनों में क्योर हो सकता है, और कितने mm की जो स्टोन है उसको रिमूव या डिज़ोल्व किया जा सकता है? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आप। कितना दिन में तो बोल नहीं सकती, ये मरीजों पर ही डिपेंड होता है। कोई मरीजों को होगा 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, किसी को 6 महीने लग जाएगा, किसी को 1 साल पर वो साइलेंट स्टोन जैसा वैसे ही कोई कुछ दर्द नहीं देगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, वैसे ही रह जाएगा। दूसरा क्या जो होती है कि एक बार दवा चालू किया तो दर्द कम होते लगाना, वही एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। अगर बीच बीच में दर्द आया, दर्द कम होने के लिए, उसको शमन के लिए भी होम्योपैथी में दवा आता है, दूसरा इमरजेंसी दवा भी उन लोग देते हैं।
इसलिए वो दोनों रख लिया ना तो उन लोग ये कर सकते। दूसरा चीज़ आप बता रहे थे कि उसमें बड़ा स्टोन ऐसा नहीं होता है, सभी मिला के क्लस्टर बनता है ना, उसका साइज देते ही ये सोनोलॉजिस्ट या एक्सरे वाले निकाल के बोलते हैं ना 10 mm है 12 mm, इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा ही होता है वो 2 to 3 mm या मैक्सिमम 4 mm में होता है। सभी वैसा एक 5-6 या 8-10 मिला के ऐसे कि सभी ऑल टुगेदर उतना बड़ा हुआ है ऐसा बोलते हैं। तो मतलब तो बंच में रहता है ना, इसलिए वैसा लगता है, मगर ये सभी फैट स्टोन्स है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं मिक्सर स्टोन्स, फैट और उसके साथ में कोलेस्ट्रॉल वो दूसरा भी चीज़ सभी मिला के स्टोन बनती है। इसलिए उन लोग डाइट में भी ज़रा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये दवा चालू रख के टाइम में ज़्यादा अननेसेसरी फैट चीज़ नहीं लेना चाहिए। अगर फैट ज़्यादा लिया या नॉनवेज वगैरह ज़्यादा खाए तो लिवर और ये गॉल ब्लैडर पर ज़्यादा असर पड़ेगा, तो जल्दी क्योर नहीं हो सकेगा। इसलिए बोलता हूँ पहले ज़्यादा फैट होके ही और ये फैट मेटाबॉलिज्म में उनका तकलीफ होके स्टोन बना हुआ रहता है। स्टोन कैसे बनता है वो अगर समझ गए ना तो स्टोन निकालना आसान होता है, नहीं तो उसके साथ में ऐड होते ही जाएगा ना और स्टोन बनते ही जाएगा। और दूसरा बता सकते हैं ये वाली बात, हाँ। कि अगर स्टोन डेवलप ही ना नहीं हो, अगर किसी के एक सिंगल हो गया है, जैसे हम लोग आपने कहा कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर जो है ऐड होता रहता है, तो क्या अगर उसको स्टोन डायग्नोज हो गया है अल्ट्रासाउंड में, तो क्या उसको फूड हैबिट्स क्या होने चाहिए उसकी? नहीं, वो थोड़ा पानी ज़्यादा पीना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बोला ना तो यू शुड टेक मोर वेजिटेबल्स, ये सब्जी ये वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना चाहिए। ज़्यादा फैट बोला तो डीप फ्राइड फूड, अभी एकदम ये क्या बोलते हैं आप, पूरी ये समोसा कौन सा वो डालडा में या घी में या इसमें ऑयल में पका के खाते हैं ना, वो चीज़ कम करना चाहिए। इसलिए तो फैट अंदर नहीं गया तो उनका असर बहुत जल्दी होता है वो, क्योंकि कितना फैट बॉडी में रहता है वो डिसॉल्व होना लगता है, तब उसके साथ साथ में ये भी डिस्लॉज हो जाएगा। इसलिए वो डाइट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी तो आप आज उत्तराखंड में, आपका मैंने सेशन सुना, काफ़ी देर हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन अगर उत्तराखंड के मरीज़ आपसे संपर्क करना चाहें, आपसे किसी तरीके की बातचीत करके ये जानना चाहें कि उनका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, तो कैसे आप तक पहुँचा जा सकता है, और क्या ऐसी सिस्टम है कि बेंगलोर आए बगैर ही उनका ट्रीटमेंट हो सकेगा? हाँ, हो सकेगा ना, क्यों नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये कोविड का टाइम है तो हम लोग काफ़ी मरीज को ट्रीटमेंट दिया है किधर ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऐसा नहीं कि खाली इंडिया में है, ये तो इंडिया में है उत्तराखंड। हाँ, उनका रिपोर्ट वगैरह मिला तो पेशेंट से हम लोग क्या फ़ोन से बात कर सकते, वीडियो कॉल से बात कर सकते, तो उनका क्या चीज़ है, हमको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सभी कलेक्ट करके उनको दवा सजेशन कर सकते। बहुत सी चीज़ ऐसा होता है, ऐसा आराम से होता है। मेरा नंबर दिया तो अभी उन लोग कांटेक्ट करे तो उसको आराम से हम लोग ट्रीटमेंट, अभी भी काफ़ी लोग ट्रीटमेंट लेते हैं बाहर का स्टेट वाले। सर, मरीजों को सलाह किस तरीके की रहेगी, क्योंकि आप गॉल ब्लैडर स्टोन में जो है गॉल ब्लैडर रिमूव ना कराएं, उससे पहले क्या सोचना चाहिए उसको, किस तरह की जो हम लोगों की पद्धतियों की बात उत्तराखंड में यहाँ पर हो रही है कि भाई एलोपैथी भी है, आयुर्वेदिक भी है और होम्योपैथी भी है, तो सबसे पहले क्या सोचकर जो है उसको प्री प्लान क्या करना चाहिए जिससे उनकी ये जो बीमारी है, ये जो स्टोन है, उससे निजात मिल पाए उसको? नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, लाइफस्टाइल में ये होता है कि ये मोटापन या फैट चीज़ ज़्यादा हुआ तो उसका बराबर डाइजेशन नहीं हुआ तो ये दूसरा जगह में स्टोर होना लगता है, ये पहले फैटी लीवर होता है। ये फैटी लीवर इस एक्चुअली प्रीकर्सर स्टेज बोलते हैं हम लोग, ये लीवर में फैट ज़्यादा होकर बाद में वो स्टोन बनने के लिए आसान होता है। इसलिए फैटी लीवर को अवॉइड करें बोले तो बॉडी में फैट डिपोजिशन ना हो, उनका प्रॉपर एक्सरसाइज होना चाहिए, डाइट में थोड़ा कंट्रोल रहना चाहिए और एक खाने से दूसरा खाने को थोड़ा टाइम गैप रहना चाहिए और कितना चाहिए उतना खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हर चीज़ मिलता है इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ भी खाया जा, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लाइफस्टाइल का उन लोग ध्यान में रखा ना तो आराम से होता है। आजकल क्या होता है, जॉब के हिसाब से बैठे ही रहते, कुछ एक्सरसाइज नहीं होता, जीरो एक्सरसाइज रहता है, खाना पानी कभी कभी करते, कब टाइम मिले तब करते, तब ये क्या होता है, ये पित्त क्या शेकरण हुआ रहता है ना गॉल ब्लैडर में, वो कब चाहिए तब नहीं मिलता है, तो फिर वो भी क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, वो भी हार्ड होके एक्चुअली गॉल ब्लैडर स्टोन भी बन जाता है। बाइल साल्ट्स बोलते हैं हम लोग, बाइल साल्ट्स बोलते हैं, वो हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि सर, पनीर को लेकर आपने, गॉल ब्लैडर स्टोन का पनीर से भी कोई ताल्लुक है या नहीं? आपने कहा कि नहीं, नेचुरली पनीर इज ए रिच प्रोटीन फूड, पनीर का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। हमारा नेचुरल फूड में वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन उसमें काफ़ी प्रोटीन रहता है, और पनीर तो स्पॉइल्ड फूड है आजकल। ये मैकेनिकल पनीर बहुत बनती है, आर्टिफिशियल पनीर बहुत बनती है, नेचुरल पनीर बोला तो कम से कम एक्सेप्ट कर सकते हैं, मगर वो नहीं हो रहा है, उसमें एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए पनीर को तो ना बोलता हूँ मैं। पनीर नहीं खाना चाहिए कोई भी, गॉल ब्लैडर स्टोन वाले या न स्टोन वाले, पनीर तो नहीं खाना चाहिए। पनीर तो एक्चुअली स्पॉइल्ड मिल्क है, दूध को ख़राब करके पनीर बनाते हैं,
तो आपको दूध खराब हो तो पीते हैं क्या, इस्तेमाल करते हैं क्या, फेंकते हैं उसको, फिर इसको क्यों लेते? ये नया जनरेशन है ना, उनको ये एजुकेशन देना चाहिए, बच्चों को ये बोल जाना, खाने में मज़ा लगता है इसलिए खा रहा है, और वो एक वेजिटेबल जैसा, पनीर थोड़ी वेजिटेबल है? कोई पहाड़ में या इधर उधर होता है, वो कोई पेड़ में होती है, फिर कैसे उसको वेजिटेबल माना जाता है? नहीं, ये गलत है। एंड दिस इज रिच प्रोटीन। मैं बोलता हूँ इतना प्रोटीन का क्या ज़रूरत है शरीर को? ये गलत फैमिली आ गई कि नहीं उसको अच्छा प्रोटीन है, दे वो प्रोटीन दे। अरे इतना प्रोटीन जरूरत किसी को भी नहीं रहता, बच्चे को भी नहीं रहता है, बड़े को भी नहीं रहता, इसलिए वो पनीर अच्छा नहीं है। ठीक है, ये थे डॉक्टर हेगड़े जो बता रहे थे कि किस तरीके से गॉल ब्लैडर स्टोन को डिज़ोल्व किया जा सकता है। और अगर आप लोगों की भी कुछ क्वेरीज होंगी तो हम लोग कमेंट में आपका सर का नंबर दे देंगे, सर की डिटेल पूरी शेयर कर देंगे, जिसके ज़रिए आप सर को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। उत्तराखंड के मरीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अक्सर उनके पास में ये सूचना मिलती है कि अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो एकमात्र साधन है कि उसकी सर्जरी करके उसको रिमूव कर दिया है। लेकिन डॉक्टर हेगड़े ने बताया कि किस तरीके से वो अपनी प्रैक्टिस के ज़रिए 2 से 6 महीने या मैक्सिमम साल भर में लोगों के स्टोन को रिमूव कर चुके हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोगों से शेयर की, हमारे दर्शकों के से शेयर करी है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, सभी को नमस्कार।